सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6-7 की वर्कबुक का कार्यपत्रक 14 कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, दी गई भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। बिल्कुल इजी बात है। देखो आपने क्या करना है, पहले यहाँ मत देखो, पहले देखो भी 0 से लेकर 1 तक ये 0 है और ये क्या है 1। कितने हिस्से हैं इस लाइन के, तो 1 2 3 4। कितने हिस्से हैं, 4 है, तो बटे में कितना आएगा 4। उसके बाद जो पहली लाइन है उसका नाम होगा 1/4, दूसरी लाइन 2/4, तीसरी लाइन 3/4, चौथी लाइन 4/4। बिल्कुल आसान है। तो ये 1/4 आपको दिखाना था, तो 1/4 पहली लाइन पर आएगा। अब देखिए यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक, यहाँ 1 है, कितने भाग हैं, तो 1 2 3 4 5। तो बटे में क्या आएगा, हर में क्या आएगा 5। अब देखो 2/5 दिखाना है, तो 2 कौन से नंबर वाली लाइन पे आएगा, दूसरी वाली पे, तो 2/5, यहाँ पे 1/5, यहाँ 2/5, 3/, 4/, और 5/5। फिर दूसरा प्रश्न है, दी गई संख्या रेखा के संख्या कार्ड पर उचित भिन्न लिखिए। ये जो बना हुआ है आयत या रिटेंगल और जो भी हम उसको कह सकते हैं, उस कार्ड पर हमें नाम लिखना है कि यहाँ कौन सी भिन्न है। वही बात 0 से लेकर 1 तक गिनो कितने हिस्से हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बटे में कितना आ गया 10। और ये लाइन कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5वां, तो 5/10 आ गया। यहाँ देखिए 0 से लेकर 1 तक के कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बटे में। और ये कौन सी लाइन है, तो 1 2 3 4, ये चौथी लाइन है, 4/6 आ जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है, संख्या कार्ड पर लिखी जाने वाली सही भिन्न क्या है। वही बात 0 से लेकर 1 तक कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 8 है, तो बटे में कितना आ जाएगा 8। ये कौन सा नंबर है, 1 2 3 4, तो 4/8। सी ऑप्शन इसका उत्तर आ जाएगा। फिर चौथा प्रश्न है, संख्या रेखा देखकर दिए गए नाम की भिन्न लिखिए। तो 0 से 1 तक पहले देख लो कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 भाग हैं। दोबारा से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बटे में कितना आएगा, 11 आएगा। ये जहाँ गलत दे रखा है, बटे में 12 दे रखा है, ये गलत है, ठीक है। अब देखो पहली जो भिन्न है, शायद जो ये 0 है वो यहाँ होना चाहिए था, अगर नहीं है तो फिर भी ये गलत है, बटे में 11 ही आएगा, 12 नहीं आएगा। आप गिन सकते हैं दोबारा से, है ना। तो अब देखो जो पहली वाली लाइन है ए बी वाली, बी का नाम इसने 2/12 लिखा है, इसका मतलब है ये 1/12 था और यहाँ था 0, तो ये गलती से लिखा गया है। इसके 12 ही हिस्से हैं तो उसमें ये शामिल है, इस तरह से 0 यहाँ है, यहाँ से नहीं है, ठीक है। तो 1/12, 2/12, 3/12, 4/12। तो डी वाला कितना हो गया 4/12, ई वाला 5/12, एफ वाला 6/12, जी वाला 7/12, एच वाला 8/12, आई वाला 9/12, जे वाला 10/12 और के वाला 11/12। इस तरह से इसको हल करना है। अब कार्यपत्रक जो है वो 15 देखें। इसमें लिखा हुआ है, संख्या रेखा के अनुसार निम्नलिखित भिन्नों का स्थान लिखें। वही पीछे वाला जो हमने किया वही है, सेम। देखो 0 से लेकर 1 तक देखना है हमें, कितने हिस्से हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो बटे में कितना आएगा 8। पहली लाइन का नंबर 1/8, बी का नाम 2/8, सी का नाम 3/8, डी का नाम 4/8, ई का नाम 5/8, एफ का नाम 6/8, जी का नाम 7/8। बिल्कुल आसान है। उसके बाद दूसरे प्रश्न में देखिए, छायांकित भाग की भिन्न लिखनी है। तो इसमें टोटल भाग कितने, 1 2 3 4, तो बटे में 4 आ जाएगा। और रंग कितने हिस्सों पर है, 1 पर है, तो ऊपर 1 आ जाएगा। अंश में वो संख्या आती है जितने भाग रंग किए हुए हैं, और हर में कुल भाग आता है। यहाँ भी वही सेम है, 4 हिस्से हैं और 1 पर रंग है, तो 1/4। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। दूसरे सवाल में देखिए, 4 हिस्से हैं और रंग कितने हिस्सों पर है, 2 पर है, तो 2 अंश में और 4 हर में आ जाएगा। यहाँ भी 4 ही हिस्से हैं लेकिन रंग कितनों पर है, 3 पर है। तो इन दोनों में से बड़ी कौन है, देखिए ये मैंने बता भी रखा है पहले वीडियो में, अगर हर समान है तो जहाँ अंश बड़ा है वो भिन्न जो है वो बड़ी होती है। तो 2 छोटा है और 3 क्या है, बड़ा है, तो ये वाली भिन्न जो है वो बड़ी होगी। और जिसका मुंह जो है बड़ी भिन्न की तरफ खुलता है, यानी इधर वाली क्या होती है, बड़ी होती है। अब यहाँ देखिए इनके 8-8 हिस्से हैं। यहाँ पे रंग कितनों में है, 5 में है, तो 5/8। यहाँ 3 में रंग है तो 3/8।
अब 5 बड़ा है या 3, तो 5 बड़ा है, इसलिए मुंह किसकी तरफ खुल गया है, 5 की तरफ खुल गया है। इसी तरह से तीसरे प्रश्न में ये हमें करना है। और ऐसे क्वेश्चन जिनमें हर जो है वो समान नहीं है, जैसे इस प्रश्न में देख रहा है आपको कि हर जो है वो समान नहीं है, ऐसे प्रश्न जो है वो किस तरीके से हम हल करते हैं, तो उसके लिए हम करते हैं तिरछा गुना। देखिए जैसे 3/8 और 1/4 का हमें बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो तिरछा गुना करेंगे। 4 तिये 12 और 8 एकम 8, तो कौन बड़ा है, 12, इसलिए ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर हर समान हो, जैसे हर समान होता तो जो अक्षर जो जिसका अंश जो है वो बड़ा है तो वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हर समान नहीं है तो आपने इस तरह से तिरछा गुणा करके, और जिस तरफ बड़ी संख्या इसको इससे गुणा कर रहे हैं तो ये यहाँ लिखा जाएगा ऊपर वाली संख्या के हिसाब से, और इसको इधर कर रहे हैं तो ये इधर ही लिखा जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो कौन बड़ा हो गया है, 3/8 बड़ा हो गया है। यहाँ पे तिरछा गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, तो 6 बड़ा हो गया, इसलिए इसकी तरफ ये सारे जो क्वेश्चन है वो इस तरह से हमने करने हैं। और जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो, ये सब भी बराबर है, देखो 4/8 4/8 7/8 7/8 1/2 1/2 1/4 1/4 सारे बराबर हैं, तो यहाँ सब में बराबर का निशान आएगा और यहाँ जो निशान है वो इस तरीके से आएंगे। धन्यवाद।